आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। तरमीम शुदा बिजली सप्लाई जोन स्कीम के कामों का मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत करार ने लिया जायजा। स्कीम के तहत जारी कामों की रफ्तार बढ़ाने के लिए मुताल्लिक़ा अफसरान को दी जरूरी हिदायत। रियासती वजीर अतुल सावे की मौजूदगी में बदनापुर में माजीमाती माजादेश के तहत जलसा मुनक़िद, मगर प्रोग्राम में मराठा रिजर्वेशन के मुतालबे पर मुताल्लिक़ा तंजीम के जिम्मेदारान ने किया हंगामा। मुजाहिरीन को पुलिस ने लिया हिरासत में। शेंद्रा की कंपनियों से छोड़ा जा रहा है इलाके में केमिकल आमेज और आलूदा पानी। मकामी साकिनान और मवेशियों की जिंदगी खतरे में, मगर पुरसान हाल कोई नहीं। शहरियान नाराज, तवज्जो का मुतालबा। और मराठा रिजर्वेशन के मुतालबे पर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेने वाले सुनील कावड़े की आखिरी रसूमात अदा। शमशान भूमि में MLA हरिभाऊ बागड़े की मौजूदगी से मराठा वर्कर्स हुए मुश्तइल। मुखालिफत के बाद हरिभाऊ बागड़े वापस हो जाने पर हुए मजबूर। खबरें तफसील से। तरमीम शुदा सप्लाई जोन स्कीम के तहत जारी कामों की रफ्तार बढ़ाकर जल्द अज जल्द स्कीम को मुकम्मल किया जाए, ये हिदायत मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत करार ने मुताल्लिक़ा अफसरान को दी। वाज़ेह रहे कि तरमीम शुदा सप्लाई जोन स्कीम RDSS के कामों का जायज़ा लेने के लिए मुताल्लिक़ा अफसरान की एक अहम मीटिंग आज मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत करार ने तलब की। डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में मुनक़िदा इस जायज़ा मीटिंग में इलाकाई कमिश्नर मधुकर राजे आर्दड़, जिला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे, जिला परिषद के CEO विकास मीना, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के डिप्टी कमिश्नर जगदीश मनियार, बिजली सप्लाई कंपनी के चीफ इंजीनियर डॉक्टर मुरहरी केड़े समेत दीगर मुताल्लिक़ा अफसरान भी मौजूद थे। मुताल्लिक़ा स्कीम के कामों का जायज़ा लेने के बाद मरकजी वज़ीर ममलिकत ने कहा कि रियासत भर में बिजली सप्लाई इंतज़ामात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए मरकजी हुकूमत की माली इमदाद के ज़रिए तरमीम शुदा सप्लाई जोन स्कीम चलाई जा रही है, जिसकी वजह से बिजली सप्लाई सिस्टम में बेशकीमत तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की बुनियादी सहूलियात को मुस्तहकम करने के साथ साथ सप्लाई के मेयार में भी इजाफा होगा। उन्होंने मजीद कहा कि TDL 11C और बिजली चोरी जैसे वाक़यात पर काबू पाने की गर्ज से स्मार्ट मीटरिंग के लिए भी इस स्कीम के तहत माली इमदाद फराहम की जाएगी और हमारे शहर व ज़िले के लिए इस स्कीम के तहत 3,800 रुपयों का फंड फराहम किया गया है। इस स्कीम में हायल रुकावटों को भी दूर किया जाएगा। सब सेंटर्स के लिए 63 मकामात पर जगह फराहम करवाई जाएगी। ये ज़मीनात जिन शोबों की मिल्कियत हैं उनसे 7 दिनों के अंदर NOC हासिल कर ली जाए। ये हिदायत भी वज़ीर मौसूफ ने इस मौके पर दी। आपल्या शहरासाठी असा प्लॅन करून जे जे नागरिक इच्छुक आहेत त्यांच्यासाठी हे करावं अशा मी सूचना दिलेल्या आहेत। यासाठी मेढाचे अधिकारी आम्ही पुण्यावरून बोलवले होते। मेढा ही गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्राची एक PSU आहे। त्या माध्यमातून शहराचा अभ्यास करायला लावणार मी आणि त्या माध्यमातून लवकरच जर रिपोर्ट आला तर एक झोन महानगरपालिकेचा आम्ही घेणार, सिडको किंवा हडको कुठलाही ते सांगेल ते। याच्यामध्ये स्कीम्स आहेत। महानगरपालिकेने स्कीम काढली की जर तुम्ही तुमच्या घरावरती रूफवरती जर सोलार लावला तर त्याला 5% प्रत्येक वर्षी तुम्हाला सबसिडी म्हणजे टॅक्समध्ये माफी आहे आणि हे 30% तर आहेच। म्हणजे एकंदरीत आपण विचार करायला हरकत नाही की लाईटचं बिल 1,000-2,000 येतं आहे तर ते 1,000-2,000 तिकडं भरण्यापेक्षा जर आपण बँकेला, मी बँकेचा मंत्री आहे, मी बँकेला याचं टाईप करून देणार। बँकेला म्हणजे एखादी बँक जी कोणती इच्छुक असेल, SBI मोठी बँक आहे, SBI तर रेट ऑफ इंटरेस्ट थोडा कमी असेल तर त्यांना यांच्याबरोबर मी टाइप करणार आहे। मी बँकेची बैठक घेईन। बदनापुर जिला जालना में रियासती वजीर अतुल सावे की मौजूदगी में माझी माती माझा देश नामी प्रोग्राम जारी था, जिसमें मराठा रिजर्वेशन के मुतालबे पर मुताल्लिक़ा वर्कर्स ने हंगामा किया।
वाज़ेह हो कि रियासती वज़ीर अतुल सावे ज़िला जालना के राब्ता वज़ीर हैं। मेरी माटी मेरा देश के तहत बदनापुर में एक प्रोग्राम में रुकन असम्बली नारायण कुचे और रियासती वज़ीर अतुल सावे को मराठा रिजर्वेशन तहरीक के कारकुनान की मुखालफत का सामना हुआ। अतुल सावे और नारायण कुचे के खिलाफ मराठा रिजर्वेशन तहरीक के कारकुनान ने शदीद नारेबाजी की, लेकिन दूसरे ही लम्हे एहतजाजियों को पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया। इस अफरा तफरी के सबब प्रोग्राम के मकाम पर कुछ देर के लिए कशीदगी और तनाव भी देखे जाने की इत्तला मिली है। शेंद्रा MIDC की एक कंपनी से केमिकल आमेज पानी इलाके में छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से कुंबे फल के साकिनान की सेहत को ख़तरा लाहक है, मगर मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया की इस जानिब कोई तवज्जो नहीं है। कंपनियों से निकलने वाले इस आलूदा पानी से जहां इंसानों की सेहत को ख़तरा लाहक है, वहीं यहां के जानवरों की भी जान खतरे में पड़ गई है। इस मुताल्लिक़ गाँव वालों ने कंपनी मालिक और रियासत के वज़ीर सनअत को अर्ज़ी भी भिजवाई है। इसके बावजूद इस आलूदा पानी का निकास बंद नहीं किया जा रहा है, जिसके सबब अब गाँव वाले शदीद मुश्तइल होने लगे हैं और उन्होंने इंतबाह दिया है कि इस पानी के छोड़ने वाली हरमन कंपनी के सामने गांव वाले मिलकर शदीद एहतजाज करेंगे। सरपंच कुंभेफळ गेल्या बऱ्याच वर्षापासून केमिकलयुक्त दूषित पाणी हार्मन कंपनीसारख्या अजून एक दोन कंपन्या आहे त्या कुंभेफळ गावामध्ये सरळ त्या नाल्यामध्ये पाणी सोडतात। त्या पाणी सोडल्यामुळे बऱ्याचशा लोकांना अर्धांगण वायू झालेले आहे। त्या पाण्यामुळे लोकांना टक्कल पडलेले आहे आणि बराचशा आजार होण्याची शक्यता आहे। वारंवार प्रदूषण विभागाला निवेदन देऊन, शासनाला निवेदन देऊन याच्यावर आजही त्यांनी ॲक्शन घेतली नाही, काही कारवाई केलेली नाही। यानंतरही जर प्रदूषण विभागाने किंवा सरकारने याच्यावर काही कारवाई नाही केली तरी आम्ही आंदोलन करू आणि शासनासमोर उपोषणाला बसू। असं दाखवलं की बाबा हे पाणी येणारं पाणी आहे किती दूषित आहे। त्यांनी सुद्धा पाहणी केली मुंडे साहेबांनी प्रदूषित महामंडळाच्या, आणि त्यामुळं त्यांनी बघितलं की ते पाणी आधी त्यांनी नाल्यात सोडलं, नंतर तलावामध्ये सोडलं। तलावाचं पाणी पूर्ण दूषित झालं। खरं तर त्या तलावाचं पाणी जर चांगलं असतं तर आम्हाला त्या शेतकऱ्यांना आणि गावकऱ्यांना त्याचा फायदा झाला असता, कारण की आधीच पाऊस कमी आहे आणि दुष्काळग्रस्त परिस्थिती आहे। त्यामुळं ह्या कंपनीवर सरकारने काहीतरी कारवाई केली पाहिजे असं आमच्या गावकऱ्याच्या वतीनं मी सांगतो। नौकर भर्ती की निजीकारी के खिलाफ महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राइब कर्मचारी कल्याण महासंघ की जानिब से डिविजनल कमिश्नरेट पर एहतजाज किया गया और एक मेमोरेंडम रियासती वज़ीर आला के नाम इलाकाई इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया। वाज़ेह रहे कि हाल ही में हुकूमत ने नौकर भर्ती की निजीकारी से मुतालिक एक हुक्मनामा जारी किया है, जिसकी वजह से मुलाजमीन में शदीद नाराज़गी पाई जा रही है और हुकूमत की इस पॉलिसी के ख़िलाफ़ एहतजाज और मुजाहरों का सिलसिला जारी है। महाराष्ट्र स्टेट कास्ट्राइब कर्मचारी कल्याण महासंघ की जानिब से भी आज डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पर एहतजाज किया गया और नौकर भर्ती की निजीकारी के GR वापस लेने के मुतालबे पर एक मेमोरेंडम रियासती वज़ीर आला के नाम इलाकाई इंतज़ामिया के सपुर्द किया गया। इसी तरह रियासत के 62,000 सरकारी स्कूलों की निजीकारी का फैसला वापस लेने का भी मुतालबा इस मौके पर किया गया। ज्या कर्मचाऱ्यांना कंत्राटी पद्धतीने सध्या काम करतायत त्यांना सुद्धा कायम स्वरूपी केलं पाहिजे, ही पण आमची मागणी आहे। तुम्ही जो प्रश्न विचारला तो खूप चांगला प्रश्न विचारला। सर 16,000 रुपये शासनाकडून तो ठेकेदार 16,000 रुपये पर हेड उचलतो आणि कर्मचाऱ्यांना हातामध्ये फक्त वर्ग 4 कर्मचाऱ्यांना 8,500 रुपये त्यांच्या हातात पगार मिळतो। कुणाचा PF देत नाही आणि कुणाचा PF पाठवत नाही आणि तरीसुद्धा 8,500 रुपये त्यांच्या हातात देतं आणि या शासनातले प्रशासनातले लोक कुणीही त्यांना जाब विचारायला तयार नाही। पुढचं पाऊल काय असेल? पुढचं पाऊल आज आम्ही विभागीय आयुक्तांना निवेदन दिलं। आमच्या मागण्या ह्या जर मान्य झाल्या नाहीत, GR जर सरकारने रद्द केले नाही तर पुढील काळामध्ये अतिशय व्यापक पद्धतीने कास्ट्राइब कर्मचारी कल्याण महासंघ लढा उभारणार आहे। ठोस मंत्रालयाला आम्ही मोर्चा घेऊन जाणार आहोत आणि मुख्यमंत्र्यांना याचा जवाब विचारणार आहोत। बिजली सप्लाई कंपनी के बदनवान इंजीनियर्स और अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे पर महाविकास आघाड़ी की जानिब से बिजली सप्लाई कंपनी के हेड ऑफिस पर आज जोरदार मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि बिजली सप्लाई कंपनी के इंजीनियर्स और अफसरान ने सिडको
N2 महाड़ा कॉलोनी और चिकलथाना इलाके में कमर्शियल और रेजिडेंशियल कनेक्शन के मामले में बड़े पैमाने पर बदउनवानियां की हैं। लिहाजा इन बदउनवान इंजीनियर्स व अफसरान पर फौरी कार्रवाई करते हुए उन्हें बरतरफ किया जाए। इस मतालबे पर महाविकास आघाड़ी की जानिब से आज बिजली सप्लाई कंपनी के सदर दफ्तर पर जोरदार एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन में सुभाष पांडभरे पाटिल, गौतम लांडगे, राहुल सावंत, भास्कर लहाने, हीरालाल जायसवाल, सुभाष शुक्ला, सांडू फरदाड़े, राजू राउत, श्यामराव शिंदे, प्रवीण केदार, शांतिलाल पवार और दीगर शामिल थे। मागण्याची आहे या भ्रष्ट अधिकारी जे आहेत सहाय्यक अभियंता ढाकणे, कौर आणि महेश पाटील यांना तातडीने निलंबित करणं आणि यांनी या कामातून जो काही पैसा संपत्ती निर्माण केली आहे त्याची चौकशी करून त्यावर सुद्धा त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, वंचित बहुजन आघाडी, कम्युनिस्ट आघाडी या सर्वांच्या मिळून या आघाडीतले आज या ठिकाणी त्या अधिकाऱ्याच्या विरोधात निदर्शन केलेले आहेत त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी। आपलं नाव? कॉम्रेड भास्कर लहाने, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, जिल्हा सहसचिव। त्यामुळे बायपास जो केलेला आहे हायवे, त्या हायवेला त्या ढाकण्यानं महेश तौर आणि त्या पाटील यांनी अनलिगल पद्धतीनं शहराची लाईट ग्रामीण भागात दिलेली आहे। कारण ज्या ठिकाणी हायवेवरून असं डायरेक्ट केबल टाकून लाईन देता येत नसताना त्यांनी त्या ठिकाणी दिली आहे। एखादा जर अपघात झाला तर त्या अपघाताला जबाबदार कोण, ही मुख्य या ठिकाणची आमची मागणी आहे की त्या लोकांना तात्काळ निलंबित केलं पाहिजे। असा भ्रष्ट अधिकारी या शासन जर ठेवला तर नक्कीच आमच्यासारख्या सर्वसामान्यांचं नक्कीच नुकसान होईल। म्हणून आम्ही या ठिकाणी मागणी केली आहे की त्यांना निलंबित करावं। ताल्लुका सिल्लोड़ के मजाफात सावखेड़ा के साकिनान ने गैर कानूनी तरीके से उठाई गई रेत से भरा एक ट्रैक्टर पकड़ लिया और रेत समेत ये ट्रैक्टर तहसील इंतज़ामिया के सुपुर्द किया। मजाफात सावखेड़ा के पूर्णा नदी के रेत के खत्ते से गुज़िश्ता रोज़ 19 अक्टूबर की रात रेत की गैर कानूनी मालबर्दारी कर रहे बग़ैर पासिंग के ट्रैक्टर को यहाँ के गाँव वालों ने रोक लिया और इस रेत बर्दारी की इत्तला सिल्लोड़ पुलिस व तहसील दफ्तर को दी तो पुलिस थाना से PSI मौके पर पहुँचे और इस ट्रैक्टर को तहवील में लेने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने सिर्फ पुलिस पर भरोसा न किया और हफ्ता वसूली का इल्ज़ाम आयद करते हुए पुलिस की तहवील में ट्रैक्टर देने से साफ इनकार कर दिया और रात ही को यहाँ के मुताल्लिका तलाठी को इत्तला की और आगे की कार्रवाई महसूल के अमले से करने का मुतालबा किया। तहसील के अमले को पहुँचने में ताख़ीर हुई तो ट्रैक्टर मालिक ने ट्रैक्टर लेकर भाग जाने की कोशिश की, लेकिन तहसील के स्क्वाड ने पहुंचकर 1 किलोमीटर तक उसका ताक़ुब किया और फिल्मी स्टाइल में ट्रैक्टर को पकड़ लिया। अब गांव के साकिनान की नज़रें तहसील की जानिब से होने वाली कार्रवाई पर लगी हुई हैं। लाड़ पांगे कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक म्यूनसिपल मुलाजमीन के उर्सा को नौकरी देने और खानगी एजेंसियों की मारिफत मुकर्रर करदा म्यूनसिपल मुलाजमीन को मुस्तकिल नौकरी देने के मुतालबे पर आइंदा 2 नवंबर को मुंबई मंत्रालय पर मोर्चा निकाला जाएगा। ये इत्तला मुताल्लिका तंजीम के कायद गौतम खरात ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने सहाफ़ियों को बतलाया कि महाराष्ट्र राज्य महानगर पालिका, नगर परिषद, कामगार कर्मचारी संगठना फेडरेशन की जानिब से आइंदा 2 नवंबर को मुंबई मंत्रालय पर लॉन्ग मार्च निकाला जाएगा, जिसमें रियासत भर के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनसिपल काउंसिल के 50,000 मुलाजमीन शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि तंजीम का एक वफ्द मुताल्लिका शोबे के वज़ीर से मुलाकात करेगा और अपने मतालबात उनके सामने पेश किए जाएंगे, जिसमें सबसे अहम ये कि जिन लोकल बॉडीज़ में अब तक मुलाजमीन को 7वां पे कमीशन नहीं दिया गया है, उन्हें फौरी तौर पर ये कमीशन दिया जाए। इसी तरह AMC ने 7वां पे कमीशन नाफिज तो कर दिया है, मगर उसकी बकाया रकम 35 करोड़ रुपये अब तक अदा नहीं की गई है, लिहाजा ये बकाये भी फौरी अदा किए जाएं। सभी लोकल बॉडीज़ के सफाई मुलाजमीन को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर श्रम साफल्य आवास योजना के तहत 2 BHK के मकानात फराहम करवाए जाएं, जिसके लिए DP प्लान में ज़मीन रिजर्व की जाए। लोकल बॉडीज़ में गुज़िश्ता कई सालों से कॉन्ट्रैक्ट बेस पर खिदमत अंजाम देने वाले मजदूर, ड्राइवर्स, घंटा गाड़ी के मजदूर, कंप्यूटर ऑपरेटर, सफाई इंस्पेक्टर्स और दीगर ओहदों पर काम करने वाले मुलाजमीन को मुताल्लिका इदारे में
मुस्तकिल नौकरी दी जाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कामगार शक्ति संगठन के उमेश महिरे, संजय आसवार, दीपक कामले, जगन मोटीचोर, श्याम शिरसाट और दीगर मौजूद थे। नगरपालिकेचे साधारण 1000 ते 2000 कर्मचारी या लॉंग मार्चमध्ये सहभागी होणार आहेत. राज्यामधून साधारण 50,000 कर्मचारी या ठिकाणी सहभागी होणार आहेत. आमची माननीय मुख्यमंत्र्याला विनंती आहे की कुठल्याही परिस्थितीमध्ये गोरगरीब कामगारांना वाऱ्यावर सोडू नका, त्यांना कामावरून कमी करू नका. आणि सध्या बोनसचे वारे माननीय आयुक्ताला विनंती आहे की सगळ्या कर्मचाऱ्याला राज्य शासन केंद्र सरकारच्या नियमाप्रमाणे त्यांच्या घोषणेप्रमाणे आपण एक महिन्याचे वेतन देऊन त्यांची दिवाळी गोड करावी अशी या ठिकाणी विनंती करतो. आणि येणाऱ्या आंदोलनामध्ये सगळ्यांनी सहभागी व्हावं, कोणाच्याही भूलथापाला बळी पडू नये आणि या लाड कमिटीच्या शिफारशीसाठी तनमन धनाने आंदोलनामध्ये सहभागी व्हावं अशी या ठिकाणी सगळ्याला आवाहन करतो. हे आंदोलन 2 नोव्हेंबरला आंदोलन आहे. माझं नाव गौतम खरात, मी महाराष्ट्र राज्य महानगरपालिका कामगार कर्मचारी संघटनेचा प्रवक्ता आहे. त्याचप्रमाणे कामगार शक्ति संघटनेचा संस्थापक अध्यक्ष आहे. गारखेड़ा इलाके की एक्वायर शुदा ज़मीन पर मौजूद 2 प्रॉपर्टीज़ आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के गैरकानूनी कब्जात हटाओ दस्ते ने मुनहदिम कर दी। म्यूनसिपल ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक सूदगिरनी रास्ते पर गारखेड़ा इलाके में डीपी रोड में हायल प्रॉपर्टीज़ के मालिकान ने आज से 25 साल कबल ही जगह का मुआवजा ले लिया था, मगर ज़मीन का कब्ज़ा नहीं छोड़ा है। इस ज़िमन में इलाके के साकिनान की बार बार शिकायत मौसूल होने पर म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत और एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर सौरभ जोशी की हिदायत पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का गैर कानूनी कब्ज़ात हटाओ दस्ता आज वहां पहुंचा और दोनों ही प्रॉपर्टीज़ मुनहदिम कर दी। ये कार्रवाई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर प्रसाद देशपांडे की रहनुमाई में बिल्डिंग इंस्पेक्टर रामेश्वर सुरासे और उनके अमले ने अंजाम दी। मुख्तलिफ मतालबात पर लाल बावटा तंजीम की जानिब से घाटी अस्पताल से लेबर कमिश्नर ऑफिस तक पैदल मार्च निकाला गया। आईटक मुल्हिका तंजीम महाराष्ट्र कामगार कर्मचारी संगठन की जानिब से घाटी अस्पताल के मुलाजमीन के मिनिमम वेजेस, यकसा मुशाहरों, दिवाली बोनस और हफ्तावारी छुट्टी जैसे मतालबात को लेकर घाटी के आरएमओ ऑफिस से डिप्टी लेबर कमिश्नर दफ्तर तक पैदल मार्च निकाला गया। इस पैदल मार्च में बड़ी तादाद में महाराष्ट्र कामगार कर्मचारी संगठन के कारकुनान ने शिरकत की, जबकि मार्च में कॉमरेड एडवोकेट अभय टाकसाल और दीगर कायदीन ने रहनुमाई की। आता दिवाळी जवळ आलेली आहे, नवरात्र सुरू आहे. हे सगळं असताना सणासुदीला देखील आम्हाला गोड खायला मिळणार नाही अशी अवस्था आहे. आणि त्यामुळं आज आम्ही या ठिकाणी घाटी हॉस्पिटलपासून सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयापर्यंत पदयात्रा काढणार आहोत. आणि आता कुठलीही, कारण महागाई आमच्यावर दया करत नाही, उपासमारी आमच्यावर दया करत नाही, त्याच्यामुळे आम्ही कोणावर दया करण्याचा प्रश्न नाही. आता आमची स्पष्टपणे मागणी आहे, सहाय्यक कामगार उपायुक्तांना यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याचे अधिकार आहेत. गुन्हे दाखल करा, यांना अटक करा, यांचं सगळं दप्तर जप्त करा, यांच्या खात्यामधून किमान वेतनाची रक्कम वजा करून या कामगारांच्या खात्यावर वळती करा. या मागणीसाठी आजची पदयात्रा आहे. दरवर्षी सण असेच जातात, आम्हाला गोड खाऊ काही भेटत नाही. याच्यासाठी आम्ही बोनस मिळाला पाहिजे, पगार आमचा वेळेवर झाला पाहिजे, किमान वेतन समान वेतन भेटलं पाहिजे. याच्यासाठी आज आम्ही कामगार आयुक्त कार्यालयापर्यंत पदयात्रा काढणार आहोत. नवरात्र फेस्टिवल के मौके पर करनपुरा में सजाई गई यात्रा पर नज़र रखने के लिए पुलिस इंतज़ामिया ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल कर रही है। इसी तरह इलाके में 120 CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। नाजरीन, इन दिनों मुल्क भर नवरात्रि की धूमधाम है। हमारे शहर के करनपुरा मैदान पर भी नवरात्रि के मौके पर बड़ी यात्रा का मेला लगता है और इस यात्रा में ज़िला भर से अकीदतमंद आते हैं। इस धूमधाम और भीड़ में कोई शरारत पसंद या चोर उचक्के अपनी तखरीबकारी न अंजाम दे सकें या कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए, इस मकसद से जराइम पेशा व शरारत पसंद अनासिर पर नज़र रखने के लिए पुलिस ने नहायत चाको चौबंद और जदीद तर्ज के हिफाजती इंतजाम किए हैं। पुलिस का माकूल बंदोबस्त और गश्त भी जारी है। पुलिस व इंतज़ामिया हर साल ही नहायत बेहतर इंतजाम करते आए हैं, ताहम इस साल पुलिस फोर्स को स्मार्ट सिटी की जानिब से दिए गए ड्रोन कैमरों से भी यात्रा व मेले पर नज़र रखी जा रही है। पुलिस ने जाबजा मुख्तलिफ वाच टावर भी लगाए हैं। इस तरह की इत्तला भी पुलिस ज़राए से हासिल हुई है। लंपी बीमारी के सबब गुज़िश्ता एक लंबे अरसे से बंद ताल्लुक़ा फुलंबरी के
مویشیوں کے وڑود بازار کو دوبارہ مختلف شرائط اور پابندیوں کے ساتھ شروع کیا جائے گا۔ عیاں رہے کہ پھلوری کے مضافات کا بڑود بازار مراٹھواڑہ میں سب سے بڑا مویشیوں کا بازار کہلاتا رہا ہے، تاہم پچھلے عرصے جانوروں میں پھیل رہی بیماری لمپی کی وجہ سے ضلع کلکٹر نے اس بازار میں مویشیوں کی خرید و فروخت بند کروا دی تھی، اور اب جب کہ لمپی پر بڑی حد تک قابو کر لیا گیا ہے تو علاقہ بھر کے متعلقہ کاروباریوں اور بیوپاریوں کی جانب سے جانوروں کے اس بازار کو دوبارہ شروع کرنے کا مطالبہ زور پکڑنے لگا تھا۔ رکن اسمبلی ہری بھاؤ باگڑے نے بھی اس معاملے میں نمائندگی کی اور بالآخر 19 اکتوبر سے انتظامیہ نے اس بازار کی شروعات کی اجازت بحال کر دی اور بڑود بازار میں منعقدہ ایک پروگرام میں بازار شروع کرنے کی اجازت نامے کی نقل گاؤں کے سرپنچ پاکیزہ پٹھان اور نائب سرپنچ گوپال واگ کو دی گئی، تاہم اس اجازت نامے میں حفاظتی اور احتیاطی اقدامات کے تحت کئی شرائط عائد کی گئی ہیں جن کی پابندی بازار انتظامیہ پر لازمی ہوگی۔ राहून या बाजाराला मान्यता मिळालेली आहे, चिंता करू नका। ग्रामपंचायतला ज्यादा काळजी होती कारण त्यांचे पैसे बुडतात आणि म्हणून दिली तुम्हाला, परंतु जरा आपण सावध राहिले पाहिजे। जनावरांचे आधार पण हे आपण तपासलं पाहिजे। कुठलंही जर जनावर आजारी असेल तर त्याला लवकर त्याचं ट्रीटमेंट केली पाहिजे आणि म्हणून जरी बाजार भरला तरी काळजी घ्या, एवढं मी आपल्याला सांगतो। आणि सर्व विद्यार्थ्यांना मराठा रिजर्वेशन के मतालबे पर गुज़िश्ता रोज़ मुंबई में खुदकुशी करने वाले महलूक सुनील कावड़े की आखिरी रसूमात अदा करने के लिए आए एमएलए हरिभाऊ बागड़े को मुश्तइल अफराद ने रोक दिया। عیاں रहे کہ ان دنوں مراٹھا ریزرویشن کے مطالبے پر تحریک سرگرم ہے۔ 14 اکتوبر کو انتروالی سراٹی میں منوج جرانگے کا جلسہ عام ہوا جس میں لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ جرانگے نے وزیر اعلیٰ کو ریزرویشن دینے کے معاملے کی دی ہوئی مدت بھی عنقریب ختم ہونے والی ہے۔ علاقہ بھر جگہ جگہ مراٹھوں کے احتجاج و مظاہرے جاری ہیں۔ ریزرویشن ملنے تک گاؤں گاؤں میں سیاسی رہنماؤں کے داخلے بند کیے جا رہے ہیں۔ اسی بیچ گزشتہ روز امبڑ ضلع جالنہ کے ایک شخص نے ریزرویشن ہی کے مطالبے کو لے کر ممبئی جا کر خودکشی کر لی اور اپنا لمبا چوڑا سوسائڈ نوٹ بھی لکھ چھوڑا۔ آج شہر کی مکندواڑی کی شمشان بھومی میں سنیل کاولے کی آخری رسوم میں شرکت کے لیے آئے سابق صدر ریاستی ایوان اور بھاجپائی رہنما و رکن اسمبلی ہری بھاؤ باگڑے پر مراٹھا ریزرویشن کے مشتعل کارکنوں نے سوالات کی بوچھار کر دی اور باگڑے کے خلاف شدید نعرے بازی کرنے لگے۔ اس موقع پر شمشان بھومی جا رہے دوسرے لیڈران کانگریس کے ڈاکٹر کلیان راؤ کالے، رکن اسمبلی نارائن کوچے کو پولیس نے شمشان سے قریب ہی روک دیا تھا، جبکہ باگڑے کو احتجاجیوں نے شمشان سے باہر جانے پر مجبور کر دیا۔ اس طرح کی اطلاع ذرائع نے دی ہے۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ ترمیم شدہ بجلی سپلائی زون اسکیم کے کاموں کا مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر بھاگوت کراڑ نے لیا جائزہ۔ اسکیم کے تحت جاری کاموں کی رفتار بڑھانے کے لیے متعلقہ افسران کو دی ضروری ہدایات۔ ریاستی وزیر اتل ساوے کی موجودگی میں بدناپور میں ماضی مازادیش کے تحت جلسہ منعقد، مگر پروگرام میں مراٹھا ریزرویشن کے مطالبے پر متعلقہ تنظیم کے ذمہ داران نے کیا ہنگامہ، مظاہرین کو پولیس نے لیا حراست میں۔ شیندرا کی کمپنیوں سے چھوڑا جا رہا ہے علاقے میں کیمیکل آمیز اور آلودہ پانی، مقامی ساکنان اور مویشیوں کی زندگی خطرے میں، مگر پرسان حال کوئی نہیں، شہریان ناراض، توجہ کا مطالبہ۔ اور مراٹھا ریزرویشن کے مطالبے پر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لینے والے سنیل کاوڑے کی آخری رسومات ادا، شمشان بھومی میں ایم ایل اے ہری بھاؤ باگڑے کی موجودگی سے مراٹھا ورکرز ہوئے مشتعل، مخالفت کے بعد ہری بھاؤ باگڑے واپس ہو جانے پر ہوئے مجبور۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔